नमस्कार, मैं योगेश रांचा। अमेरिका के वेनेजुएला पर हुए हमले के बाद से दुनिया की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अमेरिका की एक कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस ऑपरेशन को लेकर दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है, लेकिन इन सब के बीच लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो शांत बैठने को तैयार नहीं है। क्या अमेरिका वाकई में ही एक साथ कई और मोर्चे खोलने जा रहा है? पहले आपसे अपन अनुरोध कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। तो अब ट्रंप ने पहले तो वेनेजुएला को एक और धमकी दे दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रॉड्रिग्स सही रास्ते पर नहीं चली तो वेनेजुएला को मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहां तक कहा गया कि वेनेजुएला पर दोबारा हमला भी हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध की भूख शांत नहीं हो रही है, उनकी सनक बढ़ रही है। ट्रंप की धमकियां सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, उन्होंने एक साथ कई और देशों को निशाने पर ले लिया है। जी हां, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलंबिया की। उन्होंने क्या कहा है? एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार देश कहा। उनका आरोप है कि वहां की सरकार ड्रग्स, खासकर कोकीन के कारोबार को रोकने में नाकाम रही है। वही बहाना जो वेनेजुएला के लिए किया गया। ट्रंप ने कहा कि इसे एक बीमार आदमी चलाता है जो कोकीन बनाना और इसे अमेरिका को बेचना पसंद करता है, और वो बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं करेगा। जब इसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्या कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को निशाना बनाना इसका मतलब समझा जा सकता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है। इसके बाद ट्रंप ने मेक्सिको पर निशाना साधा। मेक्सिको पड़ोसी देश है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने पड़ोसी देश मेक्सिको के साथ कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। ट्रंप का आरोप है कि मेक्सिको भी ड्रग्स की तस्करी और अवैध प्रवासियों को रोकने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने कहा, आपको मेक्सिको के साथ कुछ करना होगा। मेक्सिको को अपनी हरकतें सुधारनी होगी और ड्रग्स की तस्करी से बेहतर ढंग से निपटना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई बार मेक्सिको को अमेरिकी सेना की मदद की पेशकश की, लेकिन वहां की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हिचक रही हैं और डर रही हैं। और वेनेजुएला के बाद एक और लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने दावा किया कि क्यूबा की तो आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां किसी सैन्य ऑपरेशन की वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लगता है कि क्यूबा पतन की कगार पर है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे टिके रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि क्यूबा की ज्यादातर आय वेनेजुएला के तेल पर निर्भर करती थी और अब वो सहारा कमजोर हो गया क्योंकि उन्होंने वहां पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि वेनेजुएला में मादुरो की सुरक्षा में क्यूबा के जवान भी तैनात थे और अमेरिकी ऑपरेशन में कई क्यूबाई सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की जो है वो बात सामने आई है। इस बात को ट्रंप ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने खुद कहा कि आप जानते हैं कि कल बहुत सारे क्यूबा वाले मारे गए थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब बात करते हैं अमेरिका के पुराने दुश्मन ईरान की। ईरान पर टेढ़ी नजर अमेरिका की पहले से ही है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करती है तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हालात पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए है। दरअसल ईरान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों पर पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब इस पर ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, हम इसे बहुत करीबी से देख रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों द्वारा घातक बल प्रयोग के लिए सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अमेरिका से बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। ट्रंप का सबसे दिलचस्प बयान ग्रीनलैंड को लेकर आया है। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क इसे अकेले संभाल नहीं सकता है। उनका कहना है कि आर्कटिक इलाके में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि यूरोप भी इस सच को मानता है, इसका समर्थन करता है। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त हिस्सा है और वहां रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड में साल
1979 से व्यापक स्वशासन है। हालांकि रक्षा और विदेश नीति जो हम बता रहे हैं वो डेनमार्क के हाथ में है, इसलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त हिस्सा माना जाता है। लेकिन इधर ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड के मैप को अमेरिका के झंडे के रंग में बदलकर शेयर किया और उसके साथ लिखा सून यानी जल्दी ही। इस पर डेनमार्क ने कड़ा विरोध जताया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटो फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करना उचित नहीं है और देशों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं, न कि ऐसे प्रतीकात्मक इशारों पर। और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री येंस फ्रेडरिक ने भी केटी मिलर की पोस्ट को अपमानजनक बताया और कहा कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होगा। घबराने या चिंता करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि ग्रीनलैंड खनिज समृद्ध क्षेत्र है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीनलैंड में 34 रेयर अर्थ मिनरल्स में से 23 मौजूद हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनके परमानेंट मैग्नेट और विंड मिल में इस्तेमाल होता है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स के 3 सबसे बड़े भंडार जो है वहाँ दक्षिण गार्दर प्रांत में मौजूद है। ग्रीनलैंड के बाद ये महत्वपूर्ण खनिज चीन में भारी मात्रा में मिलते हैं और चीन ही इसके दुनिया में उत्पादन और आपूर्ति के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। ऐसे में अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन का दबदबा खत्म करना चाहता है और खुद भी इन मिनरल्स की रेस में चैंपियन बनने की चाह रख रहा है। जानकारी के मुताबिक 1946 में पहली बार अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा था। बताया जाता है कि अमेरिका ने यह प्रस्ताव ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1941 के समझौते के बाद दिया था। हालांकि डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में समझौते के तहत अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य अड्डे भी बनाए। वहां एक परमाणु रिएक्टर और परमाणु कचरे को निपटाने के लिए एक फैसिलिटी भी वहां पर उसने बनाई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सन 2019 में भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। पर अब सीधे जो उनकी भाषा है और उनके लोगों की भाषा है वो कब्जे की धमकी एक तरह से दी जा रही है। तो ट्रंप और उनके साथी और उनके लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि उनका रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है और वेनेजुएला से शुरू हुई कार्रवाई अब कई और देशों तक चेतावनियों के रूप में फैल चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है ट्रंप की, या आने वाले वक्त में अपनी सनक के लिए ट्रंप दुनिया को एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर धकेल देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।